सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सब लोग आ गए? हाँ, आ गए। आप लोगों को यहां बुलाने की एक खास वजह है। एक काम आया है। काम तो हमेशा से ही आता रहा है, पर आज तक आपने सबको एक साथ कभी नहीं बुलाया। जिसके मतलब का होता है उसे बुलाकर दे देते हैं। काम कुछ ऐसा है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि किसको दूं। और काम बड़ा भी है, इसलिए सोचा ये काम हम सब मिलकर ही करेंगे। काम क्या है? एक खून करना है। खून? ये बड़ा काम है? खून करना हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जिसका खून करना है उसका बड़ा नाम है। कौन है वो? तुम बहुत, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत इम्पेशेंट हो। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हमें खून करने की सुपारी दी गई है। ये पूछना तो बेकार ही होगा कि सुपारी दी किसने है। समझदार हो, लेकिन जिसने सुपारी दी है, काम खत्म होने पर बाकी पैसे देने वो खुद आएगा। खून कब करना है? 2 दिन बाद। हमें गोली चलाने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। खून करने के लिए किसी को चुना है आपने? यही तो मुश्किल है। ये काम हमारा कोई आदमी नहीं करेगा। क्यों? हमारे कई आदमियों का पुलिस रिकॉर्ड है। वहां पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी, इसलिए हम ये चांस नहीं लेना चाहते। और हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। फिर ये काम कौन करेगा? एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है। आर्मी में था वो पहले। सुना है गजब का निशाना है उसका, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गोली चलाने का हमें सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर वो आदमी ये काम कर सकता है तो फिर दिक्कत क्या है? पैसों के लिए वो काम नहीं करेगा, उस पर दबाव डालना पड़ेगा। वो कौन सा बड़ा काम है? इसलिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। मैंने एक प्लान बनाया है। त्रिलोक, प्लान बताने से पहले मैं आप सबको उस आदमी के बारे में बताना चाहूंगा। उसका नाम है, हाय, मेरा नाम समीर खोसला है। इस बार का मालिक हूं मैं। आप मुझसे मिलना चाहते थे सर? जी हाँ, मैं आपसे आपके इस रेस्टोरेंट की तारीफ करना चाहता था। अच्छी जगह बनाया है। थैंक यू सर। भाई दिवे, ये सैम एंड निक का क्या मतलब हुआ? सैम यानी कि समीर खोसला, यानी कि मैं, और निक निखिल चोपड़ा, मेरा पार्टनर सर। लगता है आज का मैं पहला कस्टमर हूं। जी हाँ सर, बट आई होप नॉट द लास्ट। डोंट वरी, मैं जहां भी जाता हूं गुल्लक मेरे साथ ही जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। जितेंद्र, एक्सक्यूज मी सर। जितेंद्र, ही इज अ न्यू कस्टमर। यस सर। जरा ध्यान रखना। ओह श्योर सर, डोंट वरी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जितेंद्र। वाओ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे यार, तुम यहाँ कैसे? क्यों, तुम्हें किसी और का इंतजार था? मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकती क्या? अरे भाई, आ सकती हो, क्यों नहीं आ सकती हो, लेकिन बिना बताए आना तुम्हारी आदत में शामिल नहीं है ना, इसके लिए। वेल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी सारी पुरानी आदतें बदल दूंगी, और अगर तुम भी यही काम कर लो समीर, तो बहुत अच्छा होगा। आप हुक्म तो कीजिए सरकार। आप कहें तो हम अपनी पुरानी सारी चीजें बदल डालेंगे, यहाँ तक कि आप। What? नहीं, आपको छोड़कर सारी चीजें। तो फिर ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी घर देर से आने की आदत बदल दीजिए, क्योंकि जब तक आप घर पहुंचते हैं आधी रात गुजर चुकी होती है। जनाब, जब हम घर आते हैं तो आधी रात बाकी भी तो होती है ना? है? हाँ, लेकिन
हमारा आधी रात से दिल नहीं भरता तो हम क्या करें? हम भी तो तुम्हारी चाह में यहाँ आधी रात तक आहें भरकर गुजारते हैं। क्या करें, मजबूरी है। सैम, तुम्हारी ये मजबूरी हमारी दूरी की वजह बन गई है। डार्लिंग, दूर रहकर ही तो प्यार बढ़ता है ना। मैं कुछ नहीं जानती, आज तुम टाइम से घर पर आ रहे हो बस। ये लो, फिर वही बात। अरे बाबा, रेस्टोरेंट बंद करके आऊंगा ना। समीर, ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है, राइट? और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, राइट? राइट। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम पर किसका हक है। जनाब, जब हम आपके हैं तो हम पर हक भी आप ही का ज्यादा है। वेल, तो फैसला हो गया। आज तुम घर टाइम से आ रहे हो और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बटर गार्लिक प्रॉन्स बना रही हूँ। वाह, ये लो, ये बात सुनते ही हमारे तो मुंह में पानी आ गया। और पता है, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हारे शेफ से ज्यादा अच्छा बनाऊंगी। क्या हुआ? शेफ ने सुन लिया ना तो बुरा मान जाएगा, और अगर यहाँ कस्टमर्स ने सुन लिया तो रेस्टोरेंट छोड़कर घर पे भीड़ जमा कर देंगे ये लोग। तो लगने दो भीड़। समीर, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या? यहाँ नहीं बताऊंगी, घर टाइम से आओगे तो ही दिखाऊंगी। ओह नो, ये तो ब्लैकमेल है। तो और क्या करूं? वैसे तो तुम मेरी बात सुनते नहीं, तो मुझे ब्लैकमेल ही करना पड़ता है। अच्छा बाबा, आज घर मैं ठीक टाइम से पहुंच जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। नाउ यू बिलीव मी? तो ये है हमारा गिफ्ट। हाँ? यस। अब वो तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का क्या हुआ? मूड बदल गया। अब वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा है। इतना भरोसा मत करो डार्लिंग। अगर मैं घर टाइम पे ना आऊं तो समीर, मैं तुम्हें घर पर नहीं मिलूंगी। कम ऑन यार, मैं तो मजाक कर रहा हूं। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ समीर। थैंक यू। एनीवे, अच्छा एक बात बताओ, वो निक का कोई फोन या कोई चिट्ठी? ओह माय गॉड, नॉट अगेन। जितनी बार दिन में तुम निक को याद करते हो ना, उतनी बार तो मेरे बारे में सोचते भी नहीं होगे। अरे बाबा, तुम्हारे बारे में तो मैं तब सोचूंगा ना जब तुम्हारे ख्यालों से मुझे फुर्सत मिलेगी। रहने दो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें बातें बनाना खूब आती है, चापलूस। और वैसे भी तुम्हारा निक जो है वो 3 महीने से गायब है, उसका कोई पता ही नहीं। आई नो, 3 महीने पहले उसने मुझे फोन करके कहा था कि वो आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या करूं? चलो छोड़ो, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं टाइम से घर पहुंचता हूँ। ओके? ओके ओके ओके। अरे भाई जाओ, वरना मैं घर जल्दी नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। ब्लैकमेलर। जेम्स, माय ड्रिंक। थैंक यू। आपकी पत्नी थी? जी हाँ, रेस्टोरेंट है सर। बाकी लोगों के तो सिर्फ ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन हमारा हाई कमांड तो खुद चलकर आता है हमारे पास ऑर्डर्स करने। आदमी इनकार करे भी तो कैसे? हाँ, ये तो है। लगता है बहुत प्यार है दोनों में। Why not सर? सिर्फ एक ही तो बीवी है हमारी। उससे भी प्यार नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे हम लोग सर? हाँ? 1 मिनट सर, 1 मिनट। थैंक यू। नाइस लाइटर। थैंक यू। Excuse me, sir. Yes. Your phone. Okay, I'll take it in the cabin. Excuse me, sir. I'll just come. हेलो, समीर खोसला ये। अरे सरकार, कहाँ गायब रहते हो महाराज? न कभी कोई सलाम, न कोई दुआ। नाराज हो हमसे? ओ राजा साहब, कैसे हैं आप? अरे भाई, हम तुमसे क्यों नाराज होने लगे? कुछ लोग तुम पर ज्यादा मेहरबान हैं, इसलिए आजकल हमने सब कुछ बंद कर दिया है। अरे ऐसे तो चल चुका मेरा धंधा। क्रिकेट नहीं तो घोड़े ही सही, लेकिन कुछ तो चलना चाहिए ना। नहीं राजा, अभी कुछ नहीं। अरे भाई, आजकल तो बैटिंग करने का मेरा मन ही नहीं करता है। ना सही, पर कभी कभी मिलने तो आ जाया करो। मिलने का कोई बहाना हो तो मिलने का मजा आता है ना। चलो, बहाना हम तुम्हें देते हैं। कैसा बहाना?
महाराज, तुम तो जानते हो कि मेरे पास कुछ लड़के काम करते हैं जिनका काम है हारे हुए जुआरियों से पैसा वसूल करना। हाँ, तो मेरा एक लड़का आज सुबह काम पर गया था। उसकी लड़ाई हो गई, फंस गया बेचारा। वो लोग 4 थे और मेरा लड़का अकेला था। राजा, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इनसे मेरा क्या मतलब है? बताता हूं। एक आदमी ने आकर मेरे लड़के की मदद की। लड़ाई में वो घायल हो गया, बेहोश हो गया। मेरा लड़का उसे मेरे घर ले आया। फिर उस आदमी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पता चले कि वो कौन है। मेरा मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह। उसका नाम तक मुझे नहीं पता और वो बेहोश पड़ा हुआ है। और राजा, तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इसलिए कि उसके जेब से एक कागज मिला जिस पर तुम्हारा नाम, पता और टेलीफोन नंबर है। मैंने सोचा शायद तुम उसे जानते हो। अच्छे कद का है, गोरा चिट्टा है। मिलना चाहोगे उसे? ठीक है, मैं अभी आता हूं राजा। ये क्या? क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, बीड़ी के धुएं से मुझे सख्त नफरत है। तो क्या? छोड़ क्यों नहीं देते? जाने मन, मैंने आज तक तुम्हें कभी किसी चीज से नहीं रोका और तुम मुझे कुछ भी नहीं करने देती हो। तो सिगरेट पियो ना, किसने मना किया है? बचपन में गलती से एक उसूल बना लिया था, पीऊंगा तो सिर्फ बीड़ी और रम, सिगरेट और विस्की कभी नहीं। जो उसूल था अब आदत बन गई है। मेरे कहने पर भी नहीं छोड़ सकते? तुम्हारे कहने पर जीना जरूर छोड़ सकता हूं, लेकिन बीड़ी नहीं। समीर आया होगा। राजा साहब हैं? थैंक यू। राजा। महाराज आओ, महाराज आओ। मुद्दतों के बाद मिल रहे हो, आओ। राजा, मैं जरा जल्दी में हूं। आए बाद में है, जाने की जल्दी पहले है। खैर, मैं भी आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए, मैं आपको अपने मेहमान से मिला देता हूं। कहां है वो आदमी? अंदर कमरे में है। अब तक बाहर नहीं निकला, यानी अब तक बेहोश है। वैसे डॉक्टर मलहम पट्टी करके जा चुका है। चलिए। आइए महाराज, आइए आइए। हाँ? अरे, आपको होश आ गया? ए, निक, तू? सैम। निक! कैसा है तू? और इंडिया कब आया? और मुझे खबर क्यों नहीं? हेलो, एक मिनट। इंडिया आज ही आया हूँ। तुम्हें सरप्राइज देने आ रहा था कि रास्ते में ओह, वो मुझे सब मालूम है। लेकिन अब कैसा है तू? A1 फर्स्ट क्लास। आजा, एक काम कर, चल घर चल। वंदनी तुझे देखकर बहुत खुश होगी। चल, कम ऑन। अरे मालिकों, मेरी तरफ भी देख लो। आखिर मैंने ही तुम दोनों दोस्तों को मिलाया है। I'm so sorry, निक। ये है राजा सावंत और राजा ये है निक, निखिल चोपड़ा। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत सुना है आपके बारे में। वो होटल भी है आपके नाम में, सैम और निक। कहिए, क्या पीजिएगा? नहीं, आज कुछ नहीं, फिर कभी। अभी हम लोग चलेंगे। निक, तुम्हारा ये कोई सामान तो नहीं है ना? नहीं दोस्त, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा राजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए इनको। इन्होंने मेरे लड़के की मदद की है। आई सी। तो आपके लिए काम करता है? जी हाँ। आइंदा कभी ऐसे कामों के लिए उसे अकेले मत भेजिएगा। कभी नहीं। बेस्ट ऑफ लक। बाय राजा। बाय 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 बाय। हेलो।
बहुत पक्के दोस्त है दोनों। भगवान करे इनकी दोस्ती को कभी नजर ना लगे। मुझे तो बहुत मजा आया होगा ना। यार ये राजा है बड़ा दिलचस्प आदमी। करता क्या है? बैटिंग करता है। क्रिकेट की? हाँ, बुकी है। खैर तू सुना, तू इतने दिन कहाँ था? अपना क्या है दोस्त, घूम रहा था, आराम कर रहा था, जिंदगी के मजे ले रहा था। क्या हुआ? निक, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कम ऑन सैम, कम ऑन। जब मुसीबत तुम्हें मिलती नहीं ना, तुम उसे ढूंढते फिरते हो। You just love trouble, that's all. Oh my God, ट्रबल। आज तो मारा जाऊंगा। अब क्या हो गया? अरे आज मैंने वंदनी से जल्दी आने का वादा किया था, आज फिर देर हो गई। आने में देर कर दी तो आप फोन करके मुझे बहलाना चाहते हो? अभी खबर लेती हूँ तुम्हारी। कमाल है यार, ये वंदनी फोन क्यों नहीं उठा रही? निक, आज तो बहुत देर हो गई। वंदनी सचमुच गुस्से में हो गई। लेकिन आज तू मार खाने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मैं तेरे साथ हूं। हेलो। हाँ, दोनों समीर के घर पहुंचे हैं। कम निक, वेलकम। वंदनी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। हैव ए सीट। वंदनी, वंदनी, अरे देखो भाई कौन आया है। अरे भाई कहाँ है वंदनी? एक मिनट। वंदनी, वंदनी, प्लीज कम डाउन। वंदनी। उसे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। एक काम करो, तुम आवाज लगाओ। ओके। वंदनी। लगता है वो मुझसे नाराज हो गई है। नाराज वो तुमसे नहीं, हमसे है। तुम यहां? जी, मैं यहां। तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें एक आदमी का खून करना होगा।